मानव मस्तिष्क जो भी कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह सटीक कथन अनेक निर्विवाद सच्चाइयों को उजागर करता है। अगर यह सच है तो फिर इतने लोग गरीबी को एक सदा के लिए मिलने वाला कठोर फैसला क्यों मानते हैं? क्या बाइबल वास्तव में धन से विरोध करती है? क्या सच्चा दृढ़ निश्चय वास्तव में किसी का भी भाग्य बदल सकता है? आज मैं यह बताऊंगा कि कैसे बाइबल धन और दृढ़ निश्चय के बीच जटिल अंतःक्रिया का नेपोलियन हिल ने कालजयी पाठों में कुशलतापूर्वक अनुवाद किया है और आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, भले ही सबसे बड़े डर आपको रोज परेशान करते हों। विश्वास हमेशा से ही किसी भी परिवर्तन का आधार रहा है और जब हम धन की बात करते हैं तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अधिकांश लोग, शायद आप भी जो मुझे अभी सुन रहे हैं, अपनी खुद की समृद्धि में विश्वास करने के डर का बोझ उठा चुके हैं। ये डर अक्सर बचपन से दोहराए जाने वाले वाक्यांशों से उत्पन्न होता है, जैसे पैसा गंदा है, जो अमीर है वह स्वर्ग में नहीं जाता, या निंदक, यह हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। कितनी बार इन सीमित मान्यताओं ने आपको कोशिश करने से पहले ही अपने सपनों को त्यागने के लिए मजबूर किया है। हालांकि बाइबल धन की निंदा नहीं करती, यह लालच और पैसे के अत्यधिक लगाव की निंदा करती है। अब्राहम, दाऊद और सुलेमान समृद्ध पुरुष थे जिन्हें आज भी उनके अटल विश्वास और उनके पर्याप्त धन के लिए याद किया जाता है, जो इस बात के उदाहरण के रूप में कार्य करते हैं कि कैसे समृद्धि और आध्यात्मिकता सौहार्दपूर्ण ढंग से सह अस्तित्व में रह सकते हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि विश्वास ही हर उपलब्धि का कच्चा माल है। उन्होंने इसकी तुलना इग्निशन बिंदु से की, उस चिंगारी से जो विचारों को वास्तविकता में बदलने में ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन यह केवल उनकी पुस्तकों में एक सुंदर सिद्धांत नहीं था। अभी युवा होने पर हिल ने महत्वपूर्ण विपत्तियों का सामना किया। वर्जीनिया में एक साधारण परिवार से आने वाले उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए धन जुटाने के लिए एक रिपोर्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रति लेख केवल कुछ डॉलर कमाए, जो उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त था। एक ऐसे देश में कठिनाई की कल्पना कीजिए जहां अवसर एक कुलीन वर्ग के लिए आरक्षित लग रहे थे। यह विश्वास करना कि भविष्य अलग हो सकता है। फिर भी उन्हें एक अटूट विश्वास था कि उनका जन्म उस स्थिति में बने रहने के लिए नहीं हुआ था। लिखा गया प्रत्येक शब्द उस भविष्य के निर्माण में एक ईंट था जिसके वे हकदार थे। यहीं पर कई लोग खुद को पहचानते हैं। आपने कितनी बार कुछ शुरू करने की कल्पना की है, लेकिन क्योंकि यह बहुत बड़ा लग रहा था इसलिए आपने हार मान ली। आप कितनी बार इस बात को लेकर आश्वस्त हो गए हैं कि आप समृद्ध होने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि किसी ने आपको यह कहकर लेबल दिया है कि धन अच्छे लोगों के लिए नहीं है। यह आंतरिक संघर्ष जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक प्रचलित है। मनोविज्ञान में हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि पैसे को लेकर सीमित मान्यताएं हमारी कार्रवाई करने की क्षमता को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। जो लोग मानते हैं कि वे कभी भी वित्तीय स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वे अनजाने में ऐसे निर्णय लेते हैं जो इस मान्यता को पुष्ट करते हैं। यह ऐसा है जैसे मन अपने ही विरुद्ध काम करता है, आत्मविनाश का एक दुष्चक्र पैदा करता है। अब कल्पना कीजिए, क्या होगा अगर केवल एक पल के लिए आप यह मान लें कि आप समृद्ध हो सकते हैं। अगर अब्राहम की तरह आप समझते हैं कि धन केवल भौतिक वस्तुओं का संचय नहीं है, बल्कि परिवार की देखभाल करने, अन्य लोगों की सहायता करने और एक स्थायी विरासत छोड़ने का अवसर भी है। नेपोलियन हिल ने अपने स्वयं के जीवन पथ से इसकी पुष्टि की। उनका जन्म सोने के पालने में नहीं हुआ था। इसके विपरीत उन्होंने थोड़े से साथ शुरुआत की, लेकिन वे कुछ बड़े में विश्वास करते थे और इस विश्वास ने उन्हें ऐसी कृतियां लिखने के लिए प्रेरित किया जिन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों की मानसिकता को बदल दिया। इसलिए मैं एक सरल लेकिन शक्तिशाली चुनौती प्रस्तुत करता हूं। अगले 7 दिनों के दौरान हर सुबह एक कागज पर अपने वित्तीय जीवन के बारे में विश्वास का एक वाक्य लिखें। कुछ इस तरह, मैं समृद्ध होऊंगा क्योंकि मैं इस पर विश्वास करता हूं,
ये जादू नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को बाधाओं में रुकने के बजाय संभावनाओं को देखने के लिए प्रशिक्षित करने का तरीका है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे यह अभ्यास आपके काम, अवसरों और यहां तक कि आपके रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बारे में आपके दृष्टिकोण को बदल देगा। निर्विवाद सच्चाई यह है कि जब हम समझते हैं कि विश्वास करना कार्य करने का पहला कदम है, तो विश्वास और धन एक साथ चलते हैं। नेपोलियन हिल इसे गहराई से समझते थे और इसीलिए उनकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है। बाइबल इस विचार की पुष्टि करती है। यह दर्शाती है कि समृद्ध पुरुष भी विश्वास के पुरुष थे, और शायद केवल एक चीज जो आपको उस जीवन से अलग करती है जो आप चाहते हैं, वह है यह मानने का निर्णय कि वह संभव है। दृढ़ निश्चय उन लोगों के बीच विभाजन रेखा है जो केवल कुछ चाहते हैं और जो वास्तव में इसे प्राप्त करते हैं। अक्सर हमें आग्रह करने का डर होता है, जिद्दी दिखने का डर, किसी ऐसी चीज पर ऊर्जा खर्च करने का डर जो काम न भी करे। आप कितनी बार इसलिए हार मान गए क्योंकि परिणाम अपेक्षित गति से नहीं आए। यह एक मौन भय है जो सपनों और परियोजनाओं को तबाह कर देता है, इससे पहले कि उन्हें फलने फूलने का मौका भी मिले। बाइबल हमें याद दिलाती है कि हमें भला करने से थकना नहीं चाहिए, क्योंकि सही समय पर हम फल प्राप्त करेंगे यदि हम हार नहीं मानते। यह बाइबलिकल अंश आध्यात्मिक सांत्वना से कहीं अधिक है। यह जीवन का एक सिद्धांत है जो दर्शाता है कि दृढ़ता एक प्राकृतिक नियम है जो सफलता का हिस्सा है। नेपोलियन हिल ने कहा कि दृढ़ता वह अदृश्य शक्ति है जो इच्छा को वास्तविकता में बदल देती है। इच्छा करना आसान है, सपना देखना सरल है। जो कुछ लोग करने को तैयार हैं वह है दोहराना, आग्रह करना और तब भी चलते रहना जब आसपास के सभी लोग कहें कि यह असंभव है। इस सच्चाई को स्पष्ट करने के लिए हिल द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे सटीक उदाहरणों में से एक थॉमस एडिसन था। बिजली के बल्ब को विकसित करने में सफल होने से पहले एडिसन 1000 से भी अधिक बार असफल हुए। 1000 प्रयासों को असफलता के रूप में देखा जा सकता था, लेकिन उन्हें केवल सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक चरणों के रूप में देखा। दृढ़ता के बिना कोई बल्ब नहीं होता और बल्ब के बिना दुनिया को बिजली द्वारा प्रदान की जाने वाली क्रांति का अनुभव करने में बहुत अधिक समय लग सकता था। नेपोलियन हिल के जीवन में एक ऐसा प्रसंग है जो इस सिद्धांत को पूरी तरह से दर्शाता है। जब वे अपनी पहली बड़ी कृति द लॉ ऑफ ट्रायम्फ लिख रहे थे तो उन्हें कड़ी आलोचनाओं, वित्तीय सहायता की कमी और यहां तक कि उन लोगों के उपहास का भी सामना करना पड़ा जो कहते थे कि वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे दिन थे जब ऐसा लग रहा था कि किसी को भी उनके दृष्टिकोण पर विश्वास नहीं था। बिना तत्काल प्रतिफल के एक परियोजना में वर्षों का निवेश करने के मनोवैज्ञानिक दबाव की कल्पना करें, आर्थिक कठिनाइयों के बीच, और फिर भी उन लोगों के दबाव का सामना करना जो आपको हार मानने के लिए कह रहे हैं। लेकिन हिल दृढ़ रहे और यह पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े आत्मविकास के क्लासिक्स में से एक थिंक एंड ग्रो रिच का आधार बन गई। यह दर्शाता है कि दृढ़ता न केवल परिणाम उत्पन्न करती है, बल्कि एक अविश्वसनीय सपने को एक स्थायी विरासत में बदल देती है। अब सोचें, आपने कितने प्रोजेक्ट ऐसे छोड़ दिए हैं जहां से आपको कोई फल नहीं मिला? कितने व्यवसाय, रिश्ते या व्यक्तिगत योजनाएं केवल इसलिए दफन हो गई क्योंकि आपके पास सही समय की कटाई करने का धैर्य नहीं था? विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि यह एक सामान्य व्यवहार है। आस्थगित संतुष्टि पर शोध से पता चलता है कि अधिकांश लोग भविष्य में बड़े और अधिक मूल्यवान पुरस्कारों की प्रतीक्षा करने के बजाय छोटे और तत्काल पुरस्कारों को प्राथमिकता देते हैं। यह बताता है कि इतने लोग जल्दी क्यों हार मान लेते हैं। वे प्रतीक्षा नहीं कर सकते। वे यह नहीं समझते कि दृढ़ता ठोस और स्थायी परिणाम बनाती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण विवरण है, दृढ़ रहने का अर्थ है गलती पर जोर देना नहीं। इसका मतलब है सीखना, समायोजित करना और जारी रखना। एडिसन ने एक ही प्रयास को 1000 बार नहीं दोहराया। उन्होंने बदला, अनुकूलित किया और तब तक विकसित किया जब तक उन्हें सही फॉर्मूला नहीं मिल गया। हिल ने हर बार द लॉ ऑफ ट्रायम्फ को एक ही तरह से नहीं लिखा। उन्होंने बार बार संशोधन किया, अध्ययन किया
और सफल लोगों का साक्षात्कार किया, लगातार अपने काम को निखारा। दृढ़ रहना केवल प्रतिरोध से कहीं अधिक अनुशासन और अनुकूलन के बारे में है। इसे अपने व्यावहारिक जीवन में लागू करने के लिए कल्पना करें कि आप एक वित्तीय आरक्षित बनाना चाहते हैं। आप प्रतिमाह $50 बचाना शुरू करते हैं। पहले 3 महीनों में आप शेष राशि को देखते हैं और निराश होते हैं क्योंकि यह अभी भी कम है, और फिर हार मानने का आग्रह आता है क्योंकि यह महत्वहीन लगता है। लेकिन यदि आप दृढ़ रहते हैं तो 1 साल में आपके पास $600 होंगे, 5 वर्षों में $3000 और 10 वर्षों में $6000, साथ ही आय भी। दृढ़ता कुछ ऐसा बदल देती है जो तुच्छ लग रहा था एक महत्वपूर्ण संपत्ति में। और यही सिद्धांत किसी भी क्षेत्र में लागू होता है, करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य। यह चुनौती सरल है, लेकिन अनुशासन की आवश्यकता है। एक लक्ष्य चुने और बिना असफल हुए 30 दिनों तक उस पर दृढ़ रहे। यह प्रतिदिन 15 मिनट पढ़ना, एक निश्चित राशि बचाना, सप्ताह में 3 बार चलना या एक नए विषय का अध्ययन करना हो सकता है। 30 दिनों की दृढ़ता खुद को यह साबित करने के लिए पर्याप्त होगी कि आप हार मानने से आगे बढ़ने में सक्षम हैं। और इस अवधि के अंत में आप देखेंगे कि बनाई गई आदत का तत्काल परिणाम से अधिक मूल्य है, क्योंकि आपने अपने दिमाग को बाधाओं के सामने भी दृढ़ रहने के लिए प्रशिक्षित किया होगा। दृढ़ता ही है जो यात्री को भाग्य के निर्माता से अलग करती है। नेपोलियन हिल इसे जानते थे, बाइबल इसकी पुष्टि करती है, और आधुनिक विज्ञान दर्शाता है कि जो लोग इस क्षमता को विकसित करते हैं वे जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिक परिणाम प्राप्त करते हैं। और यदि आप पीछे मुड़कर देखें तो आप देखेंगे कि शायद आपके सबसे बड़े पछतावे वे बार नहीं हैं जब आपने कोशिश की और असफल रहे, बल्कि वे बार हैं जब आपने बहुत जल्दी हार मान ली सफलता प्राप्त करने से पहले। डर शायद सबसे बड़ा सपनों का चोर है। जब धन की बात आती है तो यह और भी क्रूर हो जाता है, क्योंकि यह उन लोगों को स्थिर कर देता है जो समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन जो एक झूठी सुरक्षा की भावना के पीछे छिपना पसंद करते हैं। असफल होने का डर, धोखा खाने का डर, सब कुछ खो देने का डर। और इस डर के कारण बहुत से लोग पहला कदम भी नहीं उठाते। शोध से पता चलता है कि 70% से अधिक लोग पैसे खोने के डर से निवेश से बचते हैं। यह ऐसा है जैसे वे हमेशा एक हैंड ब्रेक के साथ रहते हैं, उन अवसरों को छोड़ देते हैं जो उनके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। और यह हमें एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ले जाता है। जोखिम से बचना सुरक्षा नहीं है, यह हानि का एक रूप भी है। जब आप कार्य नहीं करते हैं तो आप समय, ऊर्जा और उन अवसरों को खो देते हैं जो नए रास्ते खोल सकते हैं। एक उदाहरण जो ध्यान आकर्षित करता है वह है माइक टायसन का। मुक्केबाज अपने करियर के दौरान $300 मिलियन से अधिक जमा करने में कामयाब रहे, लेकिन उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया। ये कैसे संभव हुआ? इसका उत्तर अनुशासन की कमी और कुछ ठोस और स्थायी बनाने में दृढ़ता की कमी में है। टायसन में प्रतिभा थी, पैसा था और अवसर थे, लेकिन समृद्धि को बनाए रखने के लिए मानसिक तैयारी नहीं थी। अत्यधिक खर्च, कुप्रबंधन और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों ने धन को धूल में बदल दिया। यह कहानी दर्दनाक रूप से दिखाती है कि बड़ी रकम प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है यदि उन्हें बनाए रखने के लिए सही मानसिकता नहीं है। और यहां एक अपरिहार्य चिंतन उत्पन्न होता है। कितने लोग अच्छे अवसर नहीं पाते और उन्हें डर, लापरवाही या तैयारी की कमी के कारण बर्बाद कर देते हैं। आप कितनी बार खुद को किसी नई चीज से बचते हुए पा चुके हैं क्योंकि आपको लगता है कि यह गलत हो सकता है, जबकि वास्तव में इस निर्णय ने आपको ठीक उसी जगह पर बनाए रखा है। यह डर की कीमत है। यह कुछ गिरावटों से बच सकता है, लेकिन किसी भी उड़ान को भी रोकता है। बाइबल चेतावनी देती है कि डर विश्वास के विपरीत है। जब पतरस पानी पर चला तो डर ने उसे डुबो दिया। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अक्सर हम उत्साह के साथ कुछ शुरू करते हैं, लेकिन कठिनाई के पहले संकेत पर हम डर को हावी होने देते हैं। यह ऐसा है जैसे दिल परिवर्तन के लिए पुकार रहा है, लेकिन मन यह कहकर तोड़फोड़ कर रहा है, क्या होगा अगर यह गलत हो जाए?
इस आंतरिक आवाज ने हजारों लोगों को कोशिश करने से पहले ही पीछे हटने के लिए मजबूर किया है। नेपोलियन हिल ने उस तरह से गहराई से अध्ययन किया जिस तरह से डर निर्णयों को नियंत्रित करता है। उन्होंने कहा कि गरीबी का डर सबसे विनाशकारी में से एक था, क्योंकि यह व्यक्ति को किसी भी स्थिति को स्वीकार करने के लिए मजबूर करता था, भले ही वह न्यूनतम रूप से आरामदायक हो। और यह ठीक यही है जहां बहुत से लोग अपने पूरे जीवन को उन नौकरियों में कैद कर देते हैं जिन्हें वे बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे रिश्ते जो उन्हें बढ़ने नहीं देते और ऐसी दिनचर्याएं जो उन्हें समृद्ध नहीं होने देती। यह सब हारने के जोखिम से बचने के लिए है, जबकि वास्तव में वे अपना जीवन ही खो रहे हैं जो बिना बदलाव के गुजरता जा रहा है। यह डर सामाजिक वर्ग नहीं चुनता है, यह उसमें मौजूद है जिसके पास कभी बहुत कुछ नहीं था और उसे लगता है कि वह नहीं हो सकता, लेकिन उसमें भी जो पहले ही प्राप्त कर चुका है और खोने के निरंतर डर के साथ जीता है। और उत्सुकता की बात यह है कि दोनों ही मामलों में यह वही पैदा करता है जिससे वह इतना डरता है। गरीब कमी में ही कैद रहता है और कम तैयार अमीर अपनी किस्मत को बर्बाद कर देता है। जब डर का सामना नहीं किया जाता है तो वह ठीक वही परिणाम पैदा करता है जिससे बचने की कोशिश की जाती है। अब इस पर विचार करें, क्या आपके द्वारा अनुभव किया जा रहा डर वास्तव में आपकी रक्षा कर रहा है या क्या यह आपको बढ़ने से रोक रहा है? क्या जोखिम उठाने की हिम्मत की कमी संभावित असफलताओं से कहीं अधिक अवसरों को नहीं छीन रही है? सच्चाई यह है कि बिना जोखिम उठाए कोई प्रगति नहीं होती, डर का सामना किए बिना कोई सीख नहीं होती और सीखने के बिना कोई स्थायी समृद्धि नहीं होती। नेपोलियन हिल कहते थे कि सब कुछ दिमाग से शुरू होता है। यदि आपको विश्वास है कि आप हार जाएंगे तो आप हारे हुए व्यक्ति की तरह काम करेंगे। यदि आपको विश्वास है कि आप समृद्ध हो सकते हैं तो आप ऐसे कदम उठाएंगे जो इस समृद्धि के लिए जगह बनाते हैं। डर केवल एक विचार है, लेकिन यह एक ऐसा विचार है जो तब वास्तविकता बन जाता है जब आप उसके अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए इसका सामना करना इसके अस्तित्व को नकारना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि इसे अपने जीवन का संचालन करने न दें। यही वह बिंदु है जो धन बनाने वाले और उसे खोने वाले के बीच अंतर करता है। यह केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, बल्कि आंतरिक भूतों को मात देने की क्षमता के बारे में है जो हमें पंगु बनाने की कोशिश करते हैं। टायसन की कहानी दिखाती है कि क्या होता है जब डर, अनुशासन की कमी और दृष्टि की कमी हावी हो जाती है, और दूसरी तरफ इतने सारे लोगों का जीवन जिन्होंने अपने डर का सामना किया। यह दर्शाता है कि लगातार समृद्ध होना संभव है। पंगु बनाना या आगे बढ़ना का चुनाव अभी भी हमारा है। केवल पैसे कमाने के लिए काम करने और कुछ बड़े में योगदान करने की भावना के साथ काम करने में बहुत अंतर है। जब एकमात्र उद्देश्य पैसा है तो खालीपन जल्दी दिखाई देता है। यह ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। आप प्रयास करते हैं, ऊर्जा खर्च करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप जगह से नहीं हिल रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने सारे उच्च वेतन पाने वाले पेशेवर दुख, चिंता और यहां तक कि अवसाद की भी रिपोर्ट करते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि जो लोग अपनी दैनिक गतिविधियों में उद्देश्य पाते हैं, वे न केवल अधिक संतुष्टि महसूस करते हैं, बल्कि अधिक समय तक जीवित रहते हैं और उच्च स्तर के भावनात्मक कल्याण को भी दर्शाते हैं। यह दर्शाता है कि सच्ची संपत्ति बैंक खाते में शेष राशि से बहुत आगे निकल जाती है। यह सेवा की भावना स्वयं से बड़ी किसी चीज में योगदान करने से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। नेपोलियन हिल इस सिद्धांत को गहराई से समझते थे। उन्होंने कहा कि पैसा हमेशा परिणाम होना चाहिए, न कि अंतिम उद्देश्य। उनका उद्देश्य ऐसे ज्ञान में योगदान करना था जो जीवन को बदल सके। इसलिए जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें 500 से ज्यादा कामयाब लोगों का इंटरव्यू लेने की चुनौती दी, तो हिल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली, भले ही उन्हें तुरंत भुगतान की कोई गारंटी न हो। इस काम में उनके 20 साल लग गए। इसमें यात्राएं, निजी त्याग और कई अनिश्चितता के दौर शामिल थे, लेकिन यही बड़ा उद्देश्य उन्हें दृढ़ बनाए रखा।
उन्हें पता था कि वे कुछ ऐसा बना रहे हैं जो उनके जीवन से आगे बढ़ेगा, और वे सही थे। उनकी विरासत आज भी लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यही सिद्धांत बाइबल में भी दिखाई देता है। जब हम यूसुफ की कहानी देखते हैं, एक गुलाम के रूप में बेचा गया, अपने ही भाइयों द्वारा त्यागा गया, वह अपना पूरा जीवन कड़वाहट, लगातार विलाप और झेले गए अन्याय की निरंतर गूंज में डूबे रह सकता था। लेकिन उल्लेखनीय लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के एक कार्य में उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने अपनी असाधारण व्याख्या और प्रशासन की प्रतिभाओं को न केवल अपने स्वयं के लाभ के लिए, बल्कि एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए, दूसरों की सेवा के लिए लगाने का विकल्प चुना। इस निर्णय, इस सचेत पसंद ने न केवल उसका जीवन बल्कि लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। वह मिस्र के गवर्नर के पद पर पहुंचे, जो अपार जिम्मेदारी और प्रभाव का पद था, और उन्होंने वर्षों के भयावह अकाल से उबरने में राष्ट्र का नेतृत्व किया। संकट के बीच अनगिनत लोगों की जान बचाई। धन और प्रतिष्ठा जो उन्होंने प्राप्त की, वह स्वार्थी और लालची महत्वाकांक्षा का परिणाम नहीं थी, बल्कि अपने से कहीं बड़ी चीज के प्रति समर्पण, उदारता, परोपकारिता और अथक समर्पण के एक जीवन का स्वाभाविक प्रतिबिंब था। यह असाधारण यात्रा हमें गहन चिंतन के लिए आमंत्रित करती है। आप आज क्या बना रहे हैं? आपके कार्य, आपके प्रोजेक्ट, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आप जो कुछ भी करते हैं, क्या वह केवल आपके अहंकार की सेवा करता है, केवल आपकी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करता है, या मानव जाति के कल्याण और प्रगति में भी योगदान देता है? आप कितनी बार बिना किसी प्रेरणा के उठे हैं, दिन के कामों का सामना करने के लिए एक नीरस, अर्थहीन दिनचर्या में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं? कितनी बार काम एकमात्र दायित्व बन गया है, एक भारी बोझ, जोश और उद्देश्य के हल्केपन के बिना? यह खालीपन, यह अस्तित्वगत निराशा कई लोगों में आम है, यहां तक कि उन लोगों में भी जिन्होंने आर्थिक सफलता प्राप्त की है और उच्च वेतन प्राप्त करते हैं। पैसा अपने आप में आध्यात्मिक खालीपन को नहीं भरता है, एक ऐसे उद्देश्य की अनुपस्थिति की भरपाई नहीं करता है जो हमें प्रेरित करे, जो हमें हर दिन बिस्तर से उठने और उत्साह के साथ चुनौतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करे। बड़ा उद्देश्य जीवन को जो अर्थ देता है, उसके बिना भौतिक धन मायावी है। यह इस संदर्भ में है कि योगदान, दूसरों की सेवा एक पारलौकिक अर्थ प्राप्त करती है। सेवा पर ध्यान केंद्रित करके अपनी प्रतिभा और प्रयासों को दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निर्देशित करके हम अवसरों के प्रचुर प्रवाह को अनलॉक करते हैं। दरवाजे खुलते हैं, अप्रत्याशित साझेदारियां सामने आती हैं, विश्वास स्थापित होता है, सम्मान अर्जित होता है। जीवन अपनी अपार उदारता में उदारता को अभूतपूर्व प्रचुरता से पुरस्कृत करता है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही अर्थों में। आधुनिक अध्ययन जीवन के इस दर्शन की पुष्टि करते हैं, यह दर्शाते हुए कि जो लोग ऐसे कार्यों में शामिल होते हैं जो अन्य लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उनमें दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने की संभावना बहुत अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपने कार्यों में एक गहरा अर्थ पाते हैं और अधिक प्रेरित, अधिक प्रतिबद्ध रहते हैं, तेजी से सीखते हैं, लगातार परिवर्तनों के अनुकूल अधिक आसानी से ढल जाते हैं और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लगातार विकसित होते हैं। इस सिद्धांत को अपने जीवन में वास्तविकता बनाने के लिए ध्यानपूर्वक सोचें कि आप अपनी प्रतिभा का उपयोग न केवल धन जमा करने के लिए, बल्कि सेवा करने, सामान्य भलाई में योगदान करने के लिए कैसे कर सकते हैं। यदि आपके पास वित्त में असाधारण कौशल है, उदाहरण के लिए आप अपने ज्ञान का उपयोग अन्य लोगों को अपने वित्त को व्यवस्थित करने, भविष्य की योजना बनाने, वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करने के लिए कर सकते हैं। यदि आप बिक्री में काम करते हैं, तो आप ग्राहक को एक मात्र संख्या, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए एक साधन के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं जिसकी जरूरतें और सपने हैं, जिसे एक वास्तविक समाधान, एक व्यक्तिगत समर्थन, एक मानवीय सेवा की आवश्यकता है। यदि आपके पास रचनात्मक प्रतिभा है, तो आप अपनी कला, अपने संगीत, अपने शब्दों का उपयोग प्रेरणा देने, प्रेरित करने, दिलों को छूने, दर्शकों के साथ वास्तविक संबंध बनाने के लिए कर सकते हैं। इस मानसिकता को अपनाना
प्रतिमान में यह परिवर्तन पैसे के मूल्य को कम नहीं करता है, इसके विपरीत यह इसके अर्थ को व्यापक करता है, वित्तीय लाभ को किसी ऐसी चीज से जोड़ता है जिसका भावनात्मक और आध्यात्मिक महत्व है, जिससे यह बहुत अधिक मूल्यवान और फायदेमंद बन जाता है। शायद यही वह खालीपन है जिसे आप महसूस कर रहे हैं, यह एहसास कि कुछ कमी है, एक गहरा असंतोष जिसे कोई भी भौतिक वस्तु पूरा नहीं कर पाती है। समस्या अक्सर आपके द्वारा अर्जित धन की मात्रा में नहीं है, बल्कि जिस तरह से आप अपने काम, अपने जीवन के मिशन को देखते हैं में है। जब काम एक बड़े उद्देश्य के साथ संरेखित होता है, तो यहां तक कि सबसे सरल कार्य भी महान, सार्थक, व्यक्तिगत उपलब्धि के स्रोत में बदल जाते हैं। जब कोई उद्देश्य नहीं होता है, तब भी दुनिया का सबसे बड़ा भाग्य, मन की शांति, वह आंतरिक संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता है जिसकी हम तलाश करते हैं। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन पथ में इसे सिद्ध किया। उनका जीवन अनुभव इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। बाइबल ऐसे उदाहरणों से भरी हुई है जो इसी सिद्धांत की पुष्टि करते हैं, उद्देश्य और दूसरों की सेवा के महत्व को उजागर करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे दिलों में गूंजता है यह है, आप आगे क्या चुनने वाले हैं? क्या आप केवल जमा करने, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने, दूसरों की जरूरतों को अनदेखा करने के लिए जीते रहेंगे, या आप योगदान के लिए, एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित जीवन का चयन करेंगे, अपनी उदारता के प्राकृतिक परिणाम के रूप में प्रचुरता को प्राप्त करेंगे? जीवन अंत में निर्णयों की एक श्रृंखला है, सचेत चुनाव जो हमारे भाग्य को आकार देते हैं। बाइबल स्पष्ट है जब यह कहती है, आज ही तय करो कि तुम किसकी सेवा करोगे। कोई सच्चा तटस्थता नहीं है, क्योंकि जब हम सक्रिय रूप से चुनाव नहीं करते हैं, तो हम वास्तव में परिस्थितियों को हमारे लिए निर्णय लेने की अनुमति दे रहे हैं। यह शायद कई लोगों की सबसे बड़ी गलती है, अपने जीवन को आकार देने की शक्ति को संयोग, भाग्य पर सौंपना, यह उम्मीद करना कि अवसर अपने आप आ जाएंगे, बिना किसी प्रयास या उनके हिस्से से सचेत निर्देशन के। निर्णय वह महत्वपूर्ण मोड़ है, उन लोगों के बीच की रेखा जो समान परिस्थितियों में फंसे रहते हैं और जो एक अलग भविष्य की ओर कदम बढ़ाने की हिम्मत करते हैं, एक भविष्य जो अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण है। नेपोलियन हिल ने अपने असाधारण जीवन में प्रतिकूलता को करीब से जाना। महामंदी के दौरान उन्हें अपनी संपत्ति का लगभग पूर्ण नुकसान हुआ, साथ ही राजनीतिक दुश्मनों द्वारा पीछा भी किया गया। दृश्य की कल्पना करें, पारिवारिक जिम्मेदारी का बोझ, संसाधनों की कमी, अनिश्चितता और भय के बोझ को उठाते हुए बिना किसी दिशा के भागने की आवश्यकता। कई लोगों के लिए यह स्थिति असफलता का पर्याय होगी, सभी आशाओं का अंत। लेकिन हिल के लिए यह चुनाव का क्षण था, निर्णय का क्षण था। वह हार मान सकता था, जैसा कि उस अंधकारमय समय में कई लोगों ने किया था, निराशा के आगे झुक गया। लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना, एक रास्ता जो लचीलेपन, अटूट दृढ़ता से चिह्नित था। उसने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। प्रेरणादायक व्याख्यानों के माध्यम से नई किताबें जो लाखों लोगों के भाग्य को बदल देंगी, और आस्था और दृढ़ता के अपने संदेश के निरंतर प्रसारण के माध्यम से उन्होंने अपनी जिंदगी का पुनर्निर्माण किया, सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त की। यह चुनाव, यह दृढ़ और अटल निर्णय था जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया, जिससे उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन हमें गारंटी नहीं देता है, हमें एक आसान और बिना बाधाओं वाला रास्ता नहीं देता है। हमेशा कठिनाइयां, बाधाएं, संदेह के क्षण, अनुचित आलोचनाएं और यहां तक कि अन्याय भी होंगे। अंतर, महत्वपूर्ण बिंदु इस बात में है कि हम इन प्रतिकूलताओं के सामने कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। आपने कितनी बार कठिनाइयों को अपनी इच्छा शक्ति से ऊपर बोलने दिया है? कितनी बार आपने हार मान ली, यह मानते हुए कि आपके पास दृढ़ता से बने रहने, चुनौतियों पर काबू पाने की ताकत नहीं होगी? इस महत्वपूर्ण बिंदु पर निर्णय एक निर्णायक महत्व ग्रहण करता है। जारी रखने का निर्णय लेना, भले ही पूरा रास्ता न दिख रहा हो, दृढ़ता से बने रहने का निर्णय लेना, भले ही यह असंभव लगे,
विश्वास करने का निर्णय लेना जब सब कुछ आपके विरुद्ध साजिश कर रहा हो। यह सफलता का रहस्य है, वह महत्वपूर्ण मोड़ जो असफलताओं को जीत में बदल देता है। मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि निर्णय की स्पष्टता वाले लोग अपने लक्ष्यों में गहरे और अटूट विश्वास वाले लोग उच्च स्तर का लचीलापन और कल्याण दिखाते हैं। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, जब आप अपने लक्ष्यों को सटीक रूप से परिभाषित करते हैं और दृढ़ता से कार्य करने का निर्णय लेते हैं, तो आपका मन इस चुनाव को बनाए रखने, इस दृष्टि का पीछा करने के लिए संसाधन, शक्ति और ऊर्जा पाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि रास्ता आसान होगा, कि बाधाएं जादू से गायब हो जाएंगी, लेकिन इसका मतलब है कि संदेह, अनिश्चितता आपकी ऊर्जा को नहीं चुराएगी, आपकी इच्छा शक्ति को कम नहीं करेगी। दूसरी ओर अनिर्णय किसी भी वास्तविक बाधा से अधिक ऊर्जा और शक्ति का उपभोग करता है। यह एक चौराहे पर खड़े रहने जैसा है, कीमती समय, जीवन ऊर्जा बर्बाद करना, बिना हिले डुले, बिना आगे बढ़े। अब एक पल के लिए कल्पना करें कि आपका जीवन कितना अलग हो सकता था अगर कुछ साल पहले आपने अपने करियर, अपने वित्त, अपने रिश्तों के संबंध में दृढ़ और अटल निर्णय लिए होते। क्या आप आज किसी अन्य स्तर पर नहीं होते? सच्चाई यह है कि हम में से प्रत्येक ने समय पर निर्णय न लेने, टाल मटोल करने, अनिर्णय की जड़ता से प्रभावित होने के कारण बहुमूल्य अवसरों को खो दिया है। अवसर आते हैं, भविष्य में और भी आ सकते हैं, लेकिन अनिर्णय के परिणाम ये बने रहते हैं, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अंतराल पैदा कर सकते हैं जिन्हें आसानी से नहीं भरा जा सकता है। और यही कारण है कि यह गहन चिंतन का आदर्श क्षण है। अपने जीवन के उस क्षेत्र की पहचान करें जिसे तत्काल निर्णय की आवश्यकता है, एक ऐसा निर्णय जो आपके भाग्य को बदल देगा। हो सकता है कि यह वित्तीय क्षेत्र में हो, जहां आपको अपने वित्त को व्यवस्थित करना शुरू करने की आवश्यकता है। वित्तीय आग बुझाने के बजाय वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक सुसंगत योजना बनाएं। हो सकता है कि यह आपके करियर में हो, जहां आपको नए शिक्षण में निवेश करने, अपने कौशल में सुधार करने, नए अवसरों की तलाश करने की आवश्यकता है, बजाय किसी ऐसी चीज में सहज होने के जो अब कोई मतलब नहीं रखती है, जो आपको संतुष्टि नहीं देती है, जो आपको अपनी पूरी क्षमता का पता लगाने की अनुमति नहीं देती है। हो सकता है कि यह आपके व्यक्तिगत जीवन में भी हो, जहां आपको एक निर्णायक रवैया अपनाने, अपने डर पर काबू पाने और कार्य करने की आवश्यकता है, बजाय लगातार उस चीज को टालने के जो आपकी खुशी और व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए आवश्यक है। इस चिंतन को कार्रवाई में बदलने के लिए, अपने प्रतिबिंबों को मूर्त परिणामों में अनुवादित करने के लिए खुद को एक चुनौती दें। अपने जीवन के केवल एक क्षेत्र का चयन करें और अगले 30 दिनों के लिए एक अटल निर्णय, एक दृढ़ और अपरिवर्तनीय निर्णय के लिए प्रतिबद्ध हों। परिवर्तन और कार्रवाई का 1 महीना, बाधा के आकार, चुनौती के परिमाण से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने चुनाव, अपने निर्णय में दृढ़ रहें। यह हर महीने एक निश्चित राशि की बचत कर सकता है, उस ऑनलाइन पाठ्यक्रम को पूरा कर सकता है जो अधूरा रह गया था, एक नई स्वस्थ आदत अपना सकता है, जैसे नियमित रूप से व्यायाम करना या प्रतिदिन ध्यान करना। 30 दिन कम समय लग सकते हैं, लेकिन वे खुद को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। अपनी कहानी की दिशा बदलने, एक अधिक समृद्ध और पूर्ण भविष्य बनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन से दिखाया कि निर्णय भाग्य को आकार देते हैं, कि चुनाव हमारे रास्ते को परिभाषित करते हैं, कि क्रियाएं हमारे भविष्य को आकार देती हैं। बाइबल इस मौलिक सच्चाई की पुष्टि करती है। हमारे चुनाव परिभाषित करते हैं कि हम कौन हैं, हम कहां जा रहे हैं, और आधुनिक विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि स्पष्ट और कुशल तरीके से निर्णय लेने की क्षमता मन और शरीर को मजबूत करती है, चुनौतियों पर काबू पाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की हमारी क्षमता को बढ़ाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न, वह प्रश्न जो आपके दिल में गूंजना चाहिए, यह है, आप कितनी बार और अनिर्णय, टाल मटोल की कमी को अपनी कहानी आपके लिए लिखने की अनुमति देंगे? आप कितनी बार और जड़ता को अपने जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति देंगे?
कि अवसर आपके द्वारा उनका लाभ उठाने के बिना बीत जाएंगे। धन, प्रचुरता, व्यक्तिगत उपलब्धि का मार्ग एक निरंतर यात्रा है। व्यक्तिगत विकास और विकास की एक प्रक्रिया है, न कि एक आगमन बिंदु, एक अंतिम गंतव्य। प्रत्येक चुनाव, प्रत्येक रवैया, प्रत्येक विचार जिसे आप आज चुनते हैं, आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है, आपकी सफलता या असफलता का निर्धारण कर सकता है। और ठीक इसीलिए मैं जारी रखता हूं, मैं नहीं रुकता। मैं यहां वास्तव में परिवर्तन करने के लिए हूं, आपको अपने सपनों का जीवन बनाने, अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने में मदद करने के लिए। जब आपके विकास, आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास की बात आती है, तो मैं सेवा में मजाक नहीं करता। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इस पाठ को अंत तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर परिवर्तन की ज्वाला है, अपने जीवन को बदलने और एक बेहतर भविष्य बनाने की गहरी इच्छा है। और मैं आपको बढ़ते हुए, विकसित होते हुए, अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करते हुए देखना चाहता हूं। अगला कदम पहले ही आ गया है, बस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो पर क्लिक करें और इस परिवर्तनकारी यात्रा में मेरे साथ चलें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।